Hello friends, welcome on my YouTube channel. So today my topic is primary nursing and functional nursing. So मेरे लास्ट वीडियो में मेरे के स्टाफ ने बोला था कि मैम प्राइमरी नर्सिंग एंड फंक्शनल नर्सिंग में डिफरेंस बताइए. सो मैंने सोचा आज इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं. सो व्हाट इज़ द प्राइमरी नर्सिंग. सो आज इस बारे में डिस्कस करेंगे. प्राइमरी नर्सिंग इट वाज डेवलप्ड इन द 1960 with the aim of placing registered nurse at the bedside and improving the professional relationship among the staff. So this method is based on my patient and my nurse. So प्राइमरी नर्सिंग के बारे में आपको बता दें कि इसका जो बेस है वो ये है कि माई नर्स माई पेशेंट, वन पेशेंट एंड वन नर्स. और ये जो है ना ये 24 आवर के लिए इनकी शिफ्ट जो है प्राइमरी नर्सिंग में जो शिफ्ट है वो 24 आवर्स के लिए शिफ्ट होती है. वो ही प्लानिंग करती है और उनके साथ एक एसोसिएटेड नर्स होती है वो उसको इम्प्लीमेंट करती है. सो इसमें ना सिर्फ रजिस्टर्ड नर्स ही अलाउ है और कोई नर्स अलाउ नहीं है. सो इसलिए ये माई पेशेंट और माई नर्स के नाम से भी प्राइमरी नर्सिंग को जाना जाता है. प्राइमरी नर्स का मतलब है कि एक नर्स जो है प्लान करेगी 24 आवर्स के लिए और उसके साथ में एक एसोसिएटेड नर्स रहेगी जो उसको इम्प्लीमेंट करेगी. व्हेन द प्राइमरी नर्स इज नॉट अवेलेबल, एसोसिएट नर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिलिंग हर एब्सेंट. सो दिस टाइप ऑफ केयर इज ऑल्सो नोन एज हॉस्पाइस केयर, आईसीयू केयर. इस तरह की केयर को हम हॉस्पाइस केयर या आईसीयू केयर, होम केयर नर्स भी बोलते हैं क्योंकि होम केयर नर्स, हॉस्पाइस केयर नर्स या फिर आईसीयू केयर नर्स, इसमें वन पेशेंट और वन नर्स का रेशियो ही रहता है. सो ये बात होगी हमारी प्राइमरी नर्स की. अब हम बात करेंगे फंक्शनल नर्सिंग की. सो फंक्शनल नर्सिंग दिस सिस्टम इमर्ज इन द 1930 इन द यूएसए. ये जो सिस्टम है ये लॉन्च हुआ था 1930 में. वो प्राइमरी नर्सिंग हमारा लॉन्च हुआ था 1960 में और ये हमारा लॉन्च हुआ है 1930 में यूएसए में ये लॉन्च हुआ. सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था यूएसए में, इमर्ज हुआ था यूएसए में. सो द नर्सिंग पर्सन आर इन्वॉल्व विद परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क और डिफरेंट नर्सिंग एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द डिसीज ऑफ पेशेंट. तो इसमें क्या है कि डिफरेंट पेशेंट होंगे, डिफरेंट स्टाफ होंगे. मतलब कि मैं आपको बता दूं जैसे ग्रुप ऑफ स्टाफ होंगे, ठीक है, और ग्रुप ऑफ द पेशेंट होंगे. सो किसी को कोई टास्क दिया जाएगा, किसी को कोई टास्क दिया जाएगा. तरह तरह के टास्क अलग अलग दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू द लाइसेंस, अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन. So functional nursing is a method of providing patient care by which each licensed and unlicensed staff members perform specific tasks for a large group of patients. ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया. फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर्ड नर्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरएनबी बोलते हैं. रजिस्टर्ड नर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी फ्लूइड. मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर 4 ग्रुप हैं. एक रजिस्टर्ड नर्स, एक लाइसेंस एलपीएन या एलवीएन, लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स या फिर लाइसेंस वोकेशन नर्स. ठीक है. थर्ड नर्स है असिस्टेंट नर्स. ठीक है. ऐसे ही 2 नर्स हैं जो अनलाइसेंस है. ठीक है, 2 नर्स लाइसेंस्ड है और 2 नर्स अनलाइसेंस्ड है. तो 2 नर्स लाइसेंस्ड है, जो 2 नर्स रजिस्टर्ड नर्स हैं. तो 1 नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IV fluid. सेकेंड वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरल मेडिकेशन. ठीक है, क्योंकि IV फ्लूइड मेडिकेशन जो है ना वो बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है. नर्सिंग के लिए बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही यूनिक थिंग है. ठीक है, क्योंकि ये हम हर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते हैं. ये लाइफ सेविंग का सवाल है, इसलिए ये हम किसी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते. उसको ही दे सकते जिसको वाकई में नॉलेज, जिसको वाकई में एक्सपीरियंस है, वाकई में क्वालिफाई है, उसको ही रियल में दे सकते हैं. सो थर्ड वन नर्सिंग असिस्टेंट. 4 लोगों का ग्रुप बनाया. सो 1 लोगों को IV फ्लूइड का दिया, सेकेंड वन को ओरल मेडिकेशन का दिया और थर्ड वन को दिया है परफॉर्मिंग हाइजीनिक टास्क. जो भी पेशेंट रिलेटेड हाइजीनिक टास्क हैं उसको हमने ये दिया. फोर्थ वन को हमने दिया कि वो क्या करेगा,
different nursing task for the group of patient assigned the categories by the nursing person. So fourth वन हमारा वाइटल साइंस करेगा, ठीक है, बीपी पल्स. दिस इज नॉट अ मच इशू, बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है, ये भी ऐसा नहीं है, बट क्या है, ओरल मेडिकेशन और आपका एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो इसको हमें बहुत देख कर देना होता है. तो हमने 4 लोगों को चूज़ किया था. फर्स्ट वन को एडमिनिस्ट्रेशन आईवी फ्लूइड के लिए, सेकेंड वन को हमने चूज़ किया था ओरल मेडिकेशन के लिए, थर्ड वन को हमने चूज़ किया है वाइटल साइंस के लिए, और फोर्थ वन को कि वो क्या करेगा, परफॉर्मिंग हाइजीनिक टास्क. इन 4 लोगों के ग्रुप में हमने नंबर ऑफ पेशेंट दे दिए, मतलब कि 7 पेशेंट, 10 पेशेंट, और इन लोगों को हमने एक ग्रुप ऑफ पेशेंट दे दिया और एक ग्रुप ऑफ स्टाफ दे दिया. सो दिस इज द फंक्शनल नर्सिंग. फंक्शनल नर्सिंग से समझ आ रहा है जो फंक्शन करती रहे, उसने पहले 1 पेशेंट पे किया, सेकंड पेशेंट पे किया, थर्ड पेशेंट पे किया. दिस इज द फंक्शनल नर्सिंग. प्राइमरी नर्सिंग मतलब कि 1 नर्स एंड 1 पेशेंट. दिस इज द डिफरेंस. प्राइमरी नर्सिंग में रजिस्टर्ड नर्स है, वो क्या करती है, वो ही अपने पेशेंट के लिए प्लानिंग करती है. उसके साथ में एक एसोसिएट नर्स रहते हैं जो उसको इम्प्लीमेंट करती है. तो प्राइमरी नर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है रजिस्टर्ड नर्स, ठीक है. जो रजिस्टर्ड नर्स होगी, जो क्वालिफाइड नर्स होगी, वही प्लानिंग कर पाएगी और वही उसको वॉच कर पाएगी कि एसोसिएट नर्स जो है वो उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल जो है वो रजिस्टर्ड नर्स है, एसोसिएटेड नर्स नहीं है. और रजिस्टर्ड नर्स ने जो प्लानिंग कर दिया उसको एसोसिएटेड नर्स जो है वो चेंज नहीं कर सकती. समझ आ गया. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी नर्स एंड फंक्शनल नर्सिंग. ओके, सो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.